नमस्ते। भगवत गीता की श्रृंखला में आपका फिर एक बार स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे 10वें अध्याय के बारे में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य विभूतियों का वर्णन किया गया है। आज हम जानेंगे भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग के बारे में। यह अध्याय बहुत विशेष है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने दिव्य स्वरूप और महान विभूतियों को प्रकट करते हैं। तो आइए इस अध्याय का सार, श्लोकों की व्याख्या और जीवन में इसके उपयोग को विस्तार से समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं वह परम ईश्वर हूँ जो सबका आदि हूँ। मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। जो इसे जानता है वह मोह और पाप से मुक्त हो जाता है। अर्थात भगवान कहते हैं कि वे न केवल सृष्टि के कर्ता हैं, बल्कि उनके जानने से आत्मा का मोक्ष संभव है। यहाँ ईश्वर का आत्म परिचय दिया गया है, जो अध्यात्म की सबसे ऊंची अवस्था है। बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, सुख, दुख, ये सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात जिन गुणों को हम मानवीय समझते हैं, जैसे करुणा, धैर्य, सहिष्णुता, वे ईश्वर के अंश हैं। जब हम उनमें स्थित होते हैं, तब हम ईश्वर के निकट होते हैं। भगवान कहते हैं, जो मेरी महिमा को जानता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। जो मुझ में प्रेम पूर्वक लगे रहते हैं, मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ और उनकी बुद्धि को प्रकाशित करता हूँ। यहाँ भगवान 3 बातें स्पष्ट करते हैं। भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। ईश्वर स्वयं भक्तों को सही मार्ग दिखाते हैं। भगवान अंतःकरण में उपस्थित होकर अज्ञान को नष्ट करते हैं। अर्जुन भगवान से निवेदन करते हैं, हे प्रभु, आप ही सब कुछ हैं। आप ही ब्रह्मा हैं। आप ही सनातन धर्म के धारक हैं। कृपा करके अपनी विभूतियों का वर्णन करें। यहाँ अर्जुन जानना चाहते हैं कि भगवान किन रूपों में इस संसार में प्रकट है। अब अध्याय का मुख्य भाग आता है, जहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि उनकी विभूतियाँ कौन कौन सी है। भगवान कहते हैं, प्रकृति में मैं जल में रस रहा हूँ। सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ। मैं ओंकार हूँ जो वेदों में है। मैं पृथ्वी की सुगंध हूँ, अग्नि की गर्मी हूँ। अर्थात ईश्वर हर रूप में विद्यमान है। जब हम प्रकृति की सुंदरता में आकर्षित होते हैं, तो वह वास्तव में श्री कृष्ण की ही झलक होती है। ज्ञान और धर्म में मैं वेदों में सामवेद हूँ। मैं ऋषियों में व्यास हूँ। मैं ब्राह्मणों में बृहस्पति हूँ। मैं गणनाओं में काल हूँ। भगवान यह दिखाते हैं कि सभी क्षेत्रों में, चाहे वह ज्ञान हो, शक्ति हो या समय, वे ही परम स्रोत हैं। शौर्य और पराक्रम में मैं देवों में इंद्र हूँ। पांडवों में अर्जुन हूँ। राक्षसों में प्रहलाद हूँ। सर्पों में वासुकी हूँ। यहाँ श्री कृष्ण दर्शाते हैं कि विरोधी ताकतों में भी वे विराजमान हैं। जैसे प्रहलाद, जो राक्षस कुल में लेकर भी ईश्वर भक्त था। कला और संगीत में मैं वाणी में गायत्री मंत्र हूँ। गीतों में बृहत साम हूँ। कवियों में मैं उष्णा हूँ। भगवान दर्शाते हैं कि साहित्य, संगीत, कला, ये सभी आध्यात्मिक उन्नति के माध्यम हो सकते हैं। हे अर्जुन, ये मेरी विभूतियाँ अनंत है। मैंने तो संक्षेप में ही बताया है। हर वह वस्तु जो तेजस्वी,
सुंदर और प्रभावशाली है वह मेरी ही झलक है, लेकिन जान ले कि यह सब मेरी ऊर्जा का केवल एक अंश है। अध्याय 10 का सार हमें यह समझाता है। अध्याय का नाम विभूति योग है। मुख्य विषय भगवान की दिव्य विभूतियों का वर्णन करना है। अर्जुन की प्रार्थना ईश्वर की महिमा को जानना है। ईश्वर की विशेषताएं बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, भक्ति आदि है। विभूतियों का वर्णन प्रकृति, कला, युद्ध, ज्ञान, समय। संक्षेप में भगवान की महिमा अनंत है, यह जानना ही भक्ति का आरंभ है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर केवल किसी मंदिर में नहीं, हर वस्तु में है। जल, वायु, प्रकाश, बुद्धि, संगीत, प्रेम, सब में ईश्वर की झलक है। जब हम किसी सुंदर चीज से आकर्षित होते हैं तो वह हमें ईश्वर की ओर ले जा सकती है। अगर हम उसे सही दृष्टि से देखें, सच्ची भक्ति से, स्वयं भगवान मार्ग दिखाते हैं, क्योंकि वे हमारे अंतःकरण में निवास करते हैं। तो साथियों, यह था श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय विभूति योग, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को हर रूप में प्रकट किया। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम जानेंगे अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।